नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। इस साल 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं बीकॉम और बीए के कोर्स के लिए एमएस यूनिवर्सिटी में बैचलर डिग्री बीकॉम और बीए के लिए। तो मैं आप सभी को अपडेट शेयर कर रहा हूं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है कि सबसे पहले आपको जिकास की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। जिकास की वेबसाइट पर जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो चुका है। ये जो अपडेट है आप लोग ध्यान से सुन लो। जिकास की जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 16 मई से और 28 मई तक चालू था और 28 मई अब समाप्त हो चुकी है। और जो वेबसाइट है बीकॉम और बीए के कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए जिकास पर वो भी क्लोज हो चुका है। अगर अब आप ट्राई करोगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो अब रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आप सभी को बता दूं कि जो जिकास का पोर्टल है वो कॉमन पोर्टल है जिसका फुल फॉर्म है द गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस। और इस पोर्टल को ऑपरेट किया जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो गांधीनगर में आया हुआ है और गुजरात गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करती है। और गुजरात की जो 14 यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनका पूरा एक ये कॉमन पोर्टल बनाया गया है। अगर आप गुजरात की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, उसमें एक यूनिवर्सिटी आती है एमएस यूनिवर्सिटी द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। तो आपको भी जिकास के पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो फ्रेंड्स मेरे कांटेक्ट में थे, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सोशल मीडिया पेज पर, उनको सारी अपडेट मिलती रहती है और उन सभी लोगों ने जिकास के पोर्टल पर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करा दिया है। जिकास के पोर्टल पर बीकॉम के लिए, बीए के लिए, अदर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया है। और 28 मई को सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री के कोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हुआ है। मास्टर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो चलेगा और आगे भी स्टार्ट होगा। लेकिन बैचलर डिग्री के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो चुका है। तो आप ये सब बात जो है आपके फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दें। अब हम बात करेंगे जिस भी स्टूडेंट्स ने बीकॉम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है जिकास की वेबसाइट पर और बीए के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दिया है जिकास के पोर्टल पर, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है। तो आप सभी के माइंड में आ रहा होगा कि अब हमको यूनिवर्सिटी में जाना है, कैंपस में जाना है, कि हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अब आपको वेट करना है। आपने आपका जो मेन काम था, मतलब कि आपका जो मेन वर्क था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, वो आपने कर दिया है। जिस भी स्टूडेंट्स ने जिकास के पोर्टल पर बीकॉम और बीए के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अब उनको वेट करना रहेगा करीबन 10 से 12 दिन तक का। 10 से 12 दिन इसलिए क्योंकि अब आपका जो फॉर्म है जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो वेरिफिकेशन होगा और जिकास के द्वारा जिकास पोर्टल अब उन सारे डेटा को फॉरवर्ड करेगी एमएस यूनिवर्सिटी को। अब एमएस यूनिवर्सिटी उन सारे डेटा को चेक करेगी और चेक करने के बाद आपका जो मार्क्स है वो चेक किया जाएगा और साथ साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जाएंगे और इसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर की जाएगी बीकॉम और बीए के कोर्स के लिए। मैं आप सभी को बता दूं कि 28 मई के बाद सबसे पहले आपका जो काम होगा वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स ये करेगी कि मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। मेरिट लिस्ट किस तरह तैयार होगी, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हैं उन सभी का जो फॉर्म है वो चेक किया जाएगा और उसके बाद में उनका जो मार्क्स है, मार्क्स उनका देखा जाएगा जो उन्होंने रिजल्ट अपलोड किया है। रिजल्ट आपने हार्ड कॉपी में अपलोड किया या फिर ऑनलाइन वाला रिजल्ट अपलोड किया, उसमें कोई भी इशू नहीं है। हाँ, ये जो आपका रिजल्ट है वो चेक होगा, रिजल्ट का स्कोर चेक होगा। मैं एक बात बता दूं कि एमएस यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो पिछले साल तक जैसा चल रहा था सेम इस साल भी वही रहेगा और आगे कंटिन्यू किया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बता दूं कि उनके रिजल्ट में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के भी मार्क्स दिए हुए होते हैं। 20 मार्क्स का उनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर उनका 80 मार्क्स का जो पेपर होता है वो रिटर्न एग्जाम होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो एमएस यूनिवर्सिटी और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की हम बात करेंगे तो 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल का उनका जो पेपर होता है, 20 मार्क्स में से उनको जो मार्क्स मिलते हैं वो काउंट नहीं किए जाते हैं एवरी सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के। तो वो आपको जो है वो ऐड नहीं करना है परसेंटेज रेशियो के अंदर। आपका जो मार्क्स काउंट होगा वो 80 में से आपने कितने मार्क्स कवर किए रिटर्न एग्जाम में वो काउंट होगा और जो 5 सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट का टोटल मिलाकर आपको 400 से डिवाइड कर देना है, वो आपका परसेंटेज रहेगा। सेम हम बात करेंगे गुजरात बोर्ड, जो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो उनका भी एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होता है 50 मार्क्स का और उस सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर प्रैक्टिकल। तो टोटल उनका जो बनता है 750 में से बनता है।
जिसने कंप्यूटर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया है सिर्फ उसी का कंप्यूटर प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट है जो 50 में से मार्क्स मिलता है वो काउंट नहीं होगा, बाकी उनके सारे मार्क्स काउंट किए जाएंगे। थियरी के जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके मार्क्स काउंट किए जाएंगे गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और लास्ट ईयर का जो बीकॉम का क्राइटेरिया है मैं आपको बता दूं, फॉर द वडोदरा लोकल स्टूडेंट्स, वडोदरा लोकल स्टूडेंट्स के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो क्राइटेरिया था वो 50% था, 50। SC ST और ओबीसी के जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उनके लिए 45 था लास्ट ईयर। और हम बात करेंगे आउटसाइड ऑफ वडोदरा यानी कि आउटसाइडर स्टूडेंट्स की, तो गुजरात के जो बाहर से बिलोंग करते हैं और वडोदरा के बाहर से, उनके लिए जनरल कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया था वो था 65। और SC ST OBC के लिए जो क्राइटेरिया था वो था 60। कहीं ना कहीं इस बार जो सीट है वो कम हुई है, 5320 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो वडोदरा के स्टूडेंट्स को दी जाएगी, ऐसा यूनिवर्सिटी ने कह भी दिया है। और मैं आप सभी को बता दूं कि 10 से 12 दिन के अंदर इसी का जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। इस बार मेरिट लिस्ट में सभी स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा, जितने भी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा जितनी सीट पर उनका उस लिस्ट में नाम आ जाएगा। और वो लिस्ट MS यूनिवर्सिटी जिकास के पोर्टल पर अपलोड करेगी, और जब भी अपडेट आएगी मैं और हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो अपडेट कर देगी आप सभी स्टूडेंट्स को। और उसके बाद उस लिस्ट में जिस भी स्टूडेंट्स का नाम होगा उसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर उन सभी स्टूडेंट्स को आना होगा और फीस पेमेंट करनी रहेगी। तो ये थी बीकॉम की प्रोसेस। तो अब कोई ज़्यादा प्रोसेस बची नहीं है और आपको कैंपस के अंदर आना नहीं है। अब आप घर पे बैठकर वेट करें जब तक ये मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं हो जाती। मेरिट लिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े दिन में डिक्लेयर कर दी जाएगी, 10 से 12 दिन के अंदर। इसके अलावा अब आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है, अब आपको सिर्फ घर पे बैठना है, कैंपस में आने की जरूरत नहीं है। अब आपको तब आना होगा जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी, और मेरिट लिस्ट में जिस स्टूडेंट्स का नाम आएगा MS यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में बीकॉम के कोर्स के लिए, उन्हीं को रजिस्ट्रेशन, उन्हीं को वेरिफिकेशन करने के लिए आना होगा और फीस पेमेंट करना रहेगा। सेम प्रोसेस BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में रहेगा। आप सभी लोगों ने BA के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है हर एक डिपार्टमेंट के लिए। BA विथ इंग्लिश, BA विथ साइकोलॉजी, BA विथ हिस्ट्री, BA विथ हिंदी, BA विथ गुजराती, तो ये सारे डिपार्टमेंट BA के अंदर आते हैं। और 10 से 12 दिन के अंदर BA का भी जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और मेरिट लिस्ट के अंदर जिन भी स्टूडेंट्स का नाम आएगा उनको ही आना होगा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में वेरिफिकेशन के लिए और फीस पेमेंट करने के लिए। सिर्फ आपको इतना करना है, और हो सके तो फीस पेमेंट जो है आप घर पे बैठ के ऑनलाइन भी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको वेट करना होगा 10 से 12 दिन का मेरिट लिस्ट आने तक। मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होगा उन्हीं स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो कंफर्म होगा। तो ये थी फाइनली अपडेट। जिकास के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी जो जानकारी और इन्फॉर्मेशन है वो मिली होगी, और आप समझ भी गए होंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या करनी है। अभी आपको कैंपस में और यूनिवर्सिटी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडमिशन हो जाने के बाद अगर जो भी स्टूडेंट्स वडोदरा सिटी बाहर से आ रहे हैं, गुजरात के बाहर से आ रहे हैं, तो उनका हॉस्टल का भी प्रोसेस चालू होगा। लेकिन कब? सबसे पहले आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, उसके बाद उसकी भी जो अपडेट है मैं आपको रेगुलर शेयर करता रहूँगा। फिलहाल आपको वेट करना है कम से कम 8 से 10 जून तक। मेरिट लिस्ट आने के बाद ही आपको एक्टिविटी करनी रहेगी। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पेज है जिसका नाम है FR पंकज जायसवाल। वहाँ पर डेली बाय डेली रेगुलर जो अपडेट है एडमिशन के रिगार्डिंग वो जो है मैं शेयर करता हूँ, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन हाँ, जिकास के पोर्टल पर अब बैचलर डिग्री कोर्स BCom BA या फिर BSc के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा? सिर्फ और सिर्फ रिपीटर स्टूडेंट्स जो एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं 12th स्टैंडर्ड में, जिनकी एग्जाम जुलाई में होती है, उनके लिए जुलाई या अगस्त मंथ में चालू किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं के लिए। और जो बाकी बचे रह गए हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है अब नेक्स्ट ईयर उनको अप्लाई करना रहेगा। नमस्ते।